मुस्लिम ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से मैं आपके साथ अली इमाम। हम अपनी केमिस्ट्री बुक 1 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और हमने लास्ट लेक्चर में चौथा गैस लॉ पढ़ा था, अपना डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उसमें हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को डिटेल से स्टडी किया था और हमने स्टडी किया था कि अगर हमें किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम करना हो तो कैसे मालूम करेंगे। क्योंकि डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हम उस वक्त स्टडी करते हैं जब हमारे पास गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मसलन एक से ज़्यादा गैसेस हो, 2, 3, 4 यानी मिक्सचर ऑफ गैसेस हो, तब हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को स्टडी करते हैं। आज हमने डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एप्लीकेशन देखनी है। 4 एप्लीकेशन हमारे सिलेबस का हिस्सा है, तो हमने 1 बाय 1 इनको देखना है। ये चारों एप्लीकेशंस में से कोई एक एप्लीकेशन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, मसलन आपसे कोई एक एप्लीकेशन शॉर्ट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा सवाल इस तरह आता है, व्हाट इज डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन या गिव इट्स एप्लीकेशन। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा आपसे कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन पूछ ली जाएगी, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आपसे पूरा सवाल पूछ लिया जाएगा। 1 बाय 1 हम चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ। 4 एप्लीकेशन हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन जो है वो कलेक्शन ऑफ गैस ओवर लेबोरेटरी है, उसके बाद एट हायर एल्टीट्यूड है, उसके बाद प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और आखिरी एप्लीकेशन जो है वो डीप सी डाइवर्स उसके बाद। तो सबसे पहले हम चलते हैं कलेक्शन ऑफ गैस इन लेबोरेटरी। देखिए, जब हम लेबोरेटरी में गैस प्रिपेयर करते हैं, हाइड्रोजन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो हम उसको लिक्विड के सरफेस के ऊपर से कलेक्ट करते हैं। जैसा कि एक डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ पे मेरे पास एक जार है, इसके अंदर फुल ऑफ वाटर है। जब गैस यहाँ से प्रोड्यूस होके यहाँ इकट्ठी होगी तो ये लिक्विड जो होगा ये नीचे, यानी ये हमारे पास इधर इस टब में इकट्ठा आना शुरू कर देगा और गैस जो है वो यहाँ पे सरफेस पे इकट्ठी हो जाएगी। जैसे ये वाटर से जार खाली होगा, हम इस गैस को फौरन से उठाते हैं और ऊपर पलट देते हैं और कोई चीज़ रख देते हैं ताकि जो गैस इसके अंदर प्रोड्यूस हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या ऑक्सीजन गैस, वो बाहर ना निकल सके। गैस प्रोड्यूस हुई है या नहीं हुई, हम उसको कैसे चेक करते हैं? अगर हमने CO2 गैस प्रोड्यूस की है तो हम एक माचिस की तीली इसके अंदर डालेंगे, अगर तो तीली बुझ जाती है तो हम कहेंगे CO2 गैस प्रोड्यूस हुई है। और अगर ऑक्सीजन गैस हमने प्रोड्यूस की है, क्योंकि ऑक्सीजन जलने में मदद देती है, तो हम तीली जला के इस जार के अंदर डालेंगे तो वो तीली जो है वो उसका शोला होगा वो ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, जलनी शुरू हो जाएगी, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो गई। अब सपोज कर लें हमने ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस की है, ये पोटाशियम परक्लोरेट है, इसको हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 जो कि कैटलिस्ट का काम करता है, तो हमारे पास KCl बनता है और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब जब ये ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी तो ये इस ट्यूब से मूव करती हुई यहाँ से जब इधर जार के अंदर जाएगी, तो जार के अंदर फुल ऑफ वाटर है, तो जब ये जार में से पानी में से गुजरेगी तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स जो है, द गैस बिकम्स मॉइस्ट ड्यूरिंग कलेक्शन, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, मॉइस्ट हो जाते हैं, थोड़ी नमी आ जाती है। अब ये जो जार है, जो मैंने इस तरह करके इसको साइड पे आगे करने के गैस को कलेक्ट करने के बाद इसको साइड पे ले लिया, ऊपर इसके मैंने क्लोज कोई ढक्कन लगा दिया। अब जो इस जार के अंदर प्रेशर है ना, वो 2 तरह का, वो टोटल प्रेशर है, वो प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉइस्ट गैस विल बी इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस एंड वाटर वेपर। यानी मॉइस्ट जो प्रेशर होगा मॉइस्ट गैस का, वो ड्राई गैस का प्रेशर प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर, क्योंकि अब यहाँ पे वाटर वेपर भी है और मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस भी है। जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है वो मॉइस्ट हो गए हैं, तो मॉइस्ट होने की वजह से अब जो प्रेशर होगा वो ड्राई गैस से ज्यादा होगा, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो इनका सम हो जाएगा। ड्राई गैस प्रेशर तो क्या है, वाटर वेपर। हमें वाटर वेपर जो है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर, इसको हम कह देते हैं एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन क्यों कहते हैं कि भाई हमने ड्राई गैस इकट्ठी की थी, लेकिन ये पानी के अंदर से जब मॉइस्ट हो गई तो जो वाटर वेपर भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसको एक्वस टेंशन से रिलेट करते हैं कि हम कहते हैं ये एक्वस टेंशन है, ये पानी की वजह से प्रोड्यूस हुआ है जो प्रेशर है वाटर वेपर का। हमने तो गैस बनाई थी, हमने वाटर नहीं बनाया, लेकिन जो गैस वाटर में से गुजरी है उसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल मॉइस्ट हुए हैं
और जो प्रेशर है वाटर वेपर का वो उस मॉइस्ट मॉलिक्यूल्स की वजह से आया है जो उन्होंने पानी में से गुजरा। हमें चाहिए ड्राई गैस का प्रेशर। तो ड्राई गैस का प्रेशर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये पी ड्राई प्लस एक्वस टेंशन है। हम पी ड्राई को हम यहाँ राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे लेते हैं, पी मॉइस्ट को या आप सिंपल यूं कहें कि हम एक्वस टेंशन को इक्वेशन के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं। तो हमारे पास पी ड्राई जो होता है, ड्राई प्रेशर रिजल्टेड बाय ड्राई गैस, वो बराबर होता है प्रेशर रिजल्टेड बाय मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन। हम एक्वस टेंशन को इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ड्राई गैस का प्रेशर आ जाता है। इसी तरह जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और वहाँ जो हमें गैसेस के प्रेशर दिए जाते हैं वो हमें एक्वस टेंशन को माइनस करके हम उसमें लिखते हैं, हम सिर्फ प्योर ड्राई गैस का प्रेशर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये पहली एप्लीकेशन थी। और दूसरी एप्लीकेशन है ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है ये पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। क्यों? देखिए गैसेस हमेशा हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन, हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव करती है। अब जब एनिमल सांस लेते हैं, जानवर सांस लेते हैं, वो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन गैस को। ऑक्सीजन गैस को क्यों इनहेल करते हैं? इसलिए कि एयर में जो ऑक्सीजन गैस का पार्शियल प्रेशर है वो 159 टॉर है और जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लंग्स में है वो 116 टॉर है। इसका मतलब है कि लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है और एयर में ज्यादा है। एयर में प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जब जानवर सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन गैस उनके अंदर इनहेल कर लेते हैं इजीली, क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लंग्स में कम और एयर में ज्यादा होता है। इसी तरह जब ऑक्सीजन गैस इनहेल कर लेते हैं और जब एक्सहेल करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक्सहेल कैसे कर लेते हैं? देखिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एयर में ज्यादा है लेकिन लंग्स में कम है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो लंग्स में ज्यादा है और एयर में कम है, तो इसलिए इजीली वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल कर लेते हैं। तो इसलिए हम प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस के ऊपर रेस्पिरेशन का प्रोसेस डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट चलते हैं एट हायर अल्टीट्यूड। देखिए हमने पायलट जो है हायर अल्टीट्यूड, जो एक जंगी जहाज उड़ा रहा है, पायलट को अपने साथ आपने देखा होगा कि वो मास्क यूज करता है, एयर के साथ वो टैंक लेके जाता है और मास्क यूज करता है। उसकी वजह ये होती है कि वो जो केबल होता है उसके अंदर प्रेशर एयर का कम होता है। तो जैसे जैसे वो बुलंदी के ऊपर जाता है पार्शियल प्रेशर एयर में कम होने की वजह से, तो एयर में पार्शियल प्रेशर अब अनप्रेशराइज केबल में जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो कम हो रहा है एज कंपेयर टू अनप्रेशराइज केबल में जो पार्शियल प्रेशर है वो कम हो रहा है एज कंपेयर टू 159 टॉर। यानी उस केबल के अंदर प्रेशर जो है वो 159 टॉर से कम हो रहा है और हमारे लंग्स में पहले ही कम है 116 टॉर। तो अनप्रेशराइज केबल में ऑक्सीजन का प्रेशर जब कम होगा तो पायलट को ऊपर हायर अल्टीट्यूड पे जाके सांस लेने में मुश्किल होगी। तो वो क्या करता है, अपने साथ ऑक्सीजन या एयर का सिलेंडर लेके जाते हैं ताकि उनको सांस लेने में मसला ना हो। अब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, रेस्पिरेशन एंड हायर अल्टीट्यूड, दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में बहुत दफा रिपीट हो चुके हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन फॉलो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और व्हाई पायलट फील अनकंफर्टेबल इन ब्रीथिंग एट हायर अल्टीट्यूड। तो हम उसका यही आंसर देते हैं कि एट हायर अल्टीट्यूड में जो अनप्रेशराइज केबल होता है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हायर अल्टीट्यूड पे कम हो जाता है 159 टॉर से। जब 159 टॉर से पार्शियल प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन को इनहेल करना क्या होगा, मुश्किल होगा, तो फिर हमें मशीनरी सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी। अभी जो हमारे पैसेंजर प्लेन्स होते हैं उसमें तो किसी पैसेंजर ने या किसी पायलट ने भी ये मास्क नहीं लगाया हुआ होता, वो प्रेशर, उसकी वजह ये होती है जो हमारे आम पैसेंजर प्लेन होते हैं उसमें एक सिस्टम इंस्टॉल होता है जो ऑटोमेटिकली उस पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर को, जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 159 टॉर, उसको ऑटोमेटिकली कंट्रोल करना होता है। इसलिए हमें पैसेंजर प्लेन में उसकी जरूरत महसूस नहीं होती। चौथी और आखिरी एप्लीकेशन है डीप सी डाइवर। देखें हम जो नॉर्मल हॉस्पिटल्स वगैरह में ऑक्सीजन का सिलेंडर देखते हैं ना, वो मिक्सर होता है ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का, लेकिन जो डीप सी डाइवर है वो अपने साथ ऑक्सीजन और हीलियम के मिक्सर को ले जाता है। क्यों? टू एडजस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन।
उसकी वजह ये होती है कि जब गोताखोर समंदर में गोता लगाता है तो हर 100 मीटर डेप्थ के बाद 3 एटीएम जो है वो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है। इसी तरह ऑक्सीजन का प्रेशर भी इंक्रीज होता है। तो हाई जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमारे लंग्स जो होते हैं वो उस हाई प्रेशर के अंदर इनहेल सांस नहीं ले सकते सही तरीके से, क्योंकि हमारा एक लिमिट है कि हम इस पार्शियल प्रेशर के इन बिटवीन तो इनहेल कर सकते हैं, अगर प्रेशर इससे ज्यादा या कम होगा तो हम इनहेल नहीं कर सकते। तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर हर 100 फीट डेप्थ के बाद जब 3 एटीएम इंक्रीज होता है तो हमारे लिए सांस लेना, एक गोताखोर के लिए सांस लेना जो है समंदर के अंदर मुश्किल हो जाता है। अब वो करते क्या है, वो हीलियम को मिक्स करते हैं, क्योंकि हीलियम लाइटर गैस है। तो जब डेप्थ के बाद जाते हैं, जब 100 डेप्थ नीचे गोताखोर गोता लगाता है तो हीलियम की गैस में जो पार्शियल प्रेशर है वो इतना इंक्रीज नहीं होता और वो उस रेंज में रहता है जिस रेंज में हमारे लंग्स जो है वो सांस ले सकते हैं नॉर्मली, इसलिए हीलियम को लेके जाते हैं। और नाइट्रोजन जो है उसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि जब हर 100 फीट डेप्थ के बाद 3 एटीएम प्रेशर इंक्रीज होता है तो नाइट्रोजन हमारे ब्लड में डिफ्यूज होना शुरू हो जाती है। जब हमारे ब्लड में नाइट्रोजन डिफ्यूज होगी तो ये हमारे जोड़ जो है, ये जोड़ और ये जोड़, इन जोड़ों को वो लॉक कर देगी। जब जोड़ लॉक हो जाएंगे तो हम अपने हाथ को मूव नहीं कर पाएगा जो सी डाइवर होगा, और जब अपने हाथ को मूव नहीं कर पाएगा तो उसको तैरने में मुश्किल होगी। तो लिहाजा इसलिए नाइट्रोजन के बजाय वो हीलियम को प्रेफर करते हैं। तो ये 4 एप्लीकेशन से डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। अब नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमने जो अपना आखिरी गैस लॉ पढ़ना है, 5वां गैस लॉ, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, उसे पढ़ने से पहले हमें डिफ्यूजन और डिफ्यूजन के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। तो ये सवाल इसी तरीके से आता है डिफरेंशिएट, तो मैं आपको इसी तरीके से दोनों में डिफरेंस लिखवा रहा हूँ। ये मैंने 6 डिफरेंस लिखे हुए हैं इन दोनों में, सफिशिएंट डिफरेंस है, क्योंकि बोर्ड में जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन होता है उसमें ऑलमोस्ट 2 नंबर का सवाल होता है तो 4 डिफरेंस सफिशिएंट होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 डिफरेंस दोनों में लिखे हैं। आप कोई से 4 डिफरेंस कर सकते हैं, अगर आप सारे लिखते हैं तो ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छी बात होगी। 1 बाय 1 उनको स्टडी करते हैं। डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, देखें डिफ्यूजन क्या होती है? डिफ्यूजन होती है इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक खास टेम्परेचर और प्रेशर पे, सपोज कर ले रूम टेम्परेचर पे, जो 2 गैसेस की मिक्सिंग है हम उसको डिफ्यूजन कहते हैं। 2 चीजों का मिल जाने से डिफ्यूज, एक डिफ्यूज होना, 2 चीजों का आपस में मर्ज हो जाना। तो 2 या 2 से ज्यादा गैसेस का या 2 गैसेस का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर एक दूसरे से मर्ज हो जाना, इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। अब फ्यूजन इसके ऑपोजिट है। अब फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम अ टाइनी, एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम अ टाइनी होल, 1 बाय 1, किसी छोटे से सुराख से 1 बाय 1 गैस के मॉलिक्यूल का एस्केप होना, उसको हम फ्यूजन कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक सिलेंडर है जिसके दरमियान में पार्टीशन लगी हुई है, इसके एक साइड पे ऑक्सीजन है, एक साइड पे नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो है ये ब्राउनिश कलर की गैस है और जो ऑक्सीजन होती है ये कलरलेस होती है। जब हम इस पार्टीशन को रिमूव करेंगे तो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन जो है वो इस साइड पे ज्यादा थी, तो नाइट्रोजन जो है वो लेफ्ट टू राइट और ऑक्सीजन जो है वो राइट टू लेफ्ट मूव करेगा और ये दोनों एक दूसरे में क्या, एक दोनों मिक्स होके एक हमारे पास मिक्सर बन जाएगा। हमें कैसे पता लगेगा कि मिक्सर बन गया? देखिए नाइट्रोजन का जो ब्राउन कलर है ना वो इस साइड पे डार्क होगा। जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिक्स होंगे और ये एक मिक्सर बनाएंगे तो जो ब्राउन कलर है वो थोड़ा फेड होगा। फेड होना जब शुरू हो जाएगा, फेड हो जाएगा तो हम कहेंगे दोनों गैसेस आपस में मिक्स हो गई। फ्यूल में क्या, हमारे पास कोई गैस है और ये हमारे पास एक छोटा सा टाइनी होगा जिसमें से 1 बाय 1 जो है वो गैस का मॉलिक्यूल निकल रहा है। अब इस टाइनी होल का डायमीटर है वो इतना ही है जितना एक गैस मॉलिक्यूल का है, जो कि मीन फ्री पाथ के बराबर होता है। अब जो डिफ्यूजन है ये DO2 कोलिजन होती है, जबकि फ्यूजन जो है ये डिपेंड करती है एस्केपिंग टेंडेंसी पे। मसलन ये जितनी ज्यादा कोलिजन होगी उतनी ज्यादा डिफ्यूजन होगी। इसमें बहुत ज्यादा कोलिजन होती है, गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें कोलिजन नहीं होती, इसमें मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं हैज़र्डली। जब कोई एक मॉलिक्यूल इस टाइनी होल के सरफेस, टाइनी होल के सामने आता है तो इस टाइनी होल की मदद से बाहर निकल जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इट्स नॉट ड्यू टू कोलिजन, इट इज ड्यू टू कोलिजन। ये एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन
और ये और फ्यूजन जो है एरिया ऑफ यानी हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन। देखें यहाँ पे यकीनन प्रेशर ज्यादा होगा और ये बिल्कुल एम्प्टी है तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा। तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन और ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन रीजन। इसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं, जबकि जो फ्यूजन होती है इट ओनली वन सब्सटेंस इज इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो है ये गैस और लिक्विड दोनों में होती है, जबकि फ्यूजन जो है ये सिर्फ गैसियस फिनोमेना है, ये सिर्फ गैसेस में हमें देखने को मिलता है, लिक्विड और हमें देखने को नहीं मिलता। तो डिफ्यूजन गैसेस में भी होती है, लिक्विड में भी, जबकि फ्यूजन जो है ये सिर्फ गैस में होती है। फॉर एग्जांपल स्प्रेडिंग ऑफ परफ्यूम, क्या हम परफ्यूम अगर वो स्प्रे करते हैं कमरे के अंदर तो चंद ही सेकंड्स के अंदर पूरे कमरे में उसकी स्मेल फैल जाती है। और अगर हम फ्यूजन की बात करें तो अक्सर हम देखते हैं गुब्बारे में अगर हम हवा भर दें और गुब्बारे को छोड़ दें और हम थोड़े 5-6 घंटे कुछ टाइम गुजरने के बाद जब हम उस गुब्बारे को देखते हैं तो उसका साइज छोटा हो जाता है। उसकी वजह ये होती है उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं बैलून्स में, रबड़ बैलून्स में, उन स्मॉल पोर्स से जो क्या होता है मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट होते रहते हैं, यानी कमिंग आउट ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम रबड़ बैलून। या आपने अक्सर देखा होगा साइकिल का टायर पंचर अक्सर हो जाता है तो हम रात मोटरसाइकिल ठीक खड़ी करते हैं, जब सुबह उठते हैं देखते हैं साइकिल के टायर में हवा नहीं है, तो वो यही होता है कि वो छोटा सा सुराख हो जाता है और उसमें से आहिस्ता आहिस्ता करके मॉलिक्यूल निकलते रहते हैं, 1 बाय 1 निकलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमें पता ही लगता। तो काफ़ी टाइम गुजरने के बाद 6-7 घंटे गुजरने के बाद जब मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन में, तब हमें पता लगता है कि हमारे साइकिल का टायर पंचर है। तो ये फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है। शुक्रिया।